पेनफुल है। आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, साथ में कैसे बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे छोटे 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 सारी मेमोरीज को स्टोर करके रखिएगा, क्योंकि यही स्टोर, यही आपका पेनफुल पॉइंट आपका एक दिन दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनने वाला है। कितने लोग तैयार है मुझे बताओ। और आज हम डीएक्सएन का अंदर क्यों डीएक्सएन दुनिया का सबसे बेस्ट चॉइस है, इसका प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर बात करेंगे। और वो है वेलनेस का अंदर, वेलनेस रेंज विल गिव द परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। एक अच्छा सॉल्यूशन वो डीएक्सएन का अंदर वेलनेस का साथ आपको मिल सकता है, स्वास्थ्य के साथ आपको मिल सकता है। और इसके लिए आज तक आपने जो भी सुना था उसको ब्लैंक कर दीजिए। नहीं बोलते ना, आप नया इंस्टॉलेशन तब कर लेते हैं जब इसको आप खाली कर लेते हैं। आपका मोबाइल का डेटा फुल हो जाता है, आपका ऐप का डेटा फुल हो जाता है, आप नया ऐप इसके अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। कितने लोग मानते हैं, बराबर बोल रहा हूं, नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऐप स्टोर में जाकर कई सारे जो नहीं चाहिए इसे आपको हटाना पड़ेगा, जगह खाली करनी पड़ेगी, और तब जाके नया डाटा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से आपके माइंड में मुझे ये पता है, मुझे सब पता है, ये जो वाला रवैया होता है मुझे सब पता है, उसको आज निकालना पड़ेगा और ये नया इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तैयार है सब लोग? तो आज आप कौन सा डिग्री है आपके पास, हो सकते हैं कुछ लोग आज का प्रोग्राम में मेडिकल फील्ड डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो भी आज तक का ज्ञान है, आपका डिग्रियां हैं, आपने जो जो ट्रेनिंग एजुकेशन पार्ट आज तक पूरा किया है, वो सारा अभी आपको क्या करना है, ब्लैंक कर देना है, निकाल देना है, यानी खाली कर देना है, शून्य कर देना है। हमारे डॉक्टर लिम कहते हैं ना, हर दिन का शुरुआत आप शून्य मेडिटेशन से करिए तो आप नए इंस्टॉल कर सकते हैं लाइफ में। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी फ्रेंड्स। एक नया जर्नी के साथ आज का प्रोग्राम को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज करेंगे। और आज का प्रोग्राम में हम ये दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं आप सभी को वर्कशॉप में भी, कि एक होता है मसल एक्सरसाइज और दूसरा होता है मेमोरी एक्सरसाइज। अगर आप डेली मसल एक्सरसाइज करोगे तो आपका मसल्स बिल्ड हो जाता है। उसी तरीके से आप मेमोरी एक्सरसाइज, आज का प्रोग्राम में आप कितना नोट्स निकालते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लेते हैं, और फिर उसको कितनी बार आप यूज करते हैं, उससे आपका मेमोरी का एक्सरसाइज हो जाता है। यही से आपका रिकॉर्ड हो जाता है आपका ब्रेन के अंदर, फिर वही आपका रिकॉर्ड से क्या हो जाएगा, यही आपका रिकॉर्ड, फिर रिकॉर्ड से बाद आ जाता है रिकॉल, रिकॉर्ड के बाद आता है रिकॉल। मतलब सामने ऐसा कोई कस्टमर आ जाता है, तुरंत ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाती है और आपको समझ में ही नहीं आता है कि ये बात कैसे मेरे बाहर आ गई, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो तैयार है सब लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी को मिलकर डीएक्सएन की स्वास्थ्य क्रांति को दुनिया के हर घर तक पहुंचाना है। विश्व में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने की क्षमता ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और वेलनेस रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य क्रांति यानी क्या है, दुनिया का हर एक व्यक्ति आज अच्छा और स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, सभी लोग जीना चाहते हैं, और सभी को डीएक्सएन का अंदर एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी क्रांति में डीएक्सएन का योगदान रहा है आज तक का। आपने देखा होगा आज डीएक्सएन, आपको कुछ नए लोगों को अगर पता नहीं तो आपको उनको बताया जाना चाहिए, 240 कंट्रीज तक डीएक्सएन का प्रोडक्ट पहुंच चुका है, और डीएक्सएन उनके 240 देशों के लोगों तक बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये वन एंड ओनली सिर्फ डीएक्सएन ही कर रहा है दोस्तों, 240 कंट्रीज तक प्रोडक्ट को पहुंचाना। कोई भी नहीं है सर आपका कंपटीशन में। ये हमने कल का प्रोग्राम में भी, फर्स्ट डे का पहला कार्यशाला का प्रोग्राम में भी बात किया था। एक बार हम सभी लोग क्लैप करेंगे हमारे डीएक्सएन कंपनी के चेयरमैन एंड द फाउंडर दत्तुक डॉक्टर लीम सियोजिन के लिए। अगर ये नहीं होते तो शायद ये बातें हम तक आज तक नहीं पहुंच पाती। कई सारे लोगों के जीवन में जो दुख थे, जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थे, उसका निवारण नहीं हो सकता था। अगर ये इंसान ने ये ज्ञानोडर्मा के ऊपर पूरा काम पीएचडी किया इन्होंने, उसके बाद उन्होंने सबको ज्ञानोडर्मा पहुंचाने के लिए इसका फार्मिंग किए और दुनिया तक ये जड़ी बूटी को पहचाने का जो काम किया है ना, ये आज मानव से भी महान लेवल का कार्य हो चुका है दोस्तों। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि डीएक्सएन का अंदर नहीं सर, पूरे विश्व में दत्तुक डॉक्टर लीम सियोजिन भगवान के बाद में एक मानव से महान व्यक्तिमत्व है। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसी सोच लेकर पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन लेकर आए, स्वास्थ्य क्रांति का रिवॉल्यूशन।
कैसा लग रहा है ये फोटोग्राफ देखकर, जल्दी बताना है। और आप में से कुछ लोग अगर मलेशिया टूर के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा, और ऐसा फोटोग्राफ आपका हमेशा आपका स्लाइड का प्रेजेंटेशन में रहना चाहिए। तैयार है ना? कितना मस्त दिख रहा है देखो ये फोटोग्राफ। तो द टू डॉक्टर लीम सियोजिन गैनोडर्मा का एक जड़ी बूटी के साथ, गैनोडर्मा हर्ब के साथ, और यही डीएक्सएन की एक रियल पहचान है। और डीएक्सएन का एक नाम बनता है, डीएक्सएन इज द लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी। डीएक्सएन एक दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी जो देशों देशों में 200 कंट्रीज में आपको अपना प्रोडक्ट और अपना टीम और अपना नेटवर्क और अपना बिजनेस वॉल्यूम डेवलप करने का मौका प्रदान करता है बिना किसी कंडीशन से। हमें करना क्या है, आज का ट्रेनिंग के बाद आपको इसके ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। यू मस्ट फर्स्ट बिकम अ गुड काउंसलर। आपको एक अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार बन जाना चाहिए। सेल्समैन नहीं बनना है, सलाहकार बनना है। ध्यान दीजिए, सेल्समैन टप्पर 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 बात करता है, सलाहकार आस्क द क्वेश्चंस, सवाल पूछता है, और नीड यानी क्या है, लोगों की समस्याएं क्या है, उनके प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, वो बन जाते हैं सलाहकार। इसलिए आपको एक वेलनेस कोच बन जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कितने लोग बनना चाहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ डीएक्सएन का अंदर दोस्तों एक वेलनेस कोच बनाने की ताकत है। यस, कितने लोग बनना चाहेंगे? हमारे काफी सारे 1 ईयर काउंसलिंग, 190 डेज, ये सभी प्रोग्राम में हम इसको बहुत डिटेल में लोगों को बिठा बिठा कर पॉइंट निकाल निकाल कर ये सारी बातें सिखाते हैं। क्या सवाल पूछना है, कैसे बात करना है, क्योंकि मुझे एक टाइम और मुझे एक समय चाहिए था कि मैं सभी की मदद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं। अंदर से एक जज्बात था, पैशन था, और वो पैशन कहीं ना कहीं पे मैं ये ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद इसको उजागर कर पाया। मैं रियली उसको ऑनलाइन सिस्टम को धन्यवाद देना चाहूंगा, नहीं तो शायद ये यहीं पे रह जाता था। मानते कि नहीं मानते हैं? आज कई सारे देशों के लोगों तक ये पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ द सिस्टम। कितने लोग बनना चाहेंगे एक बेहतरीन वेलनेस कोच? और बनना जरूर बनना ही पड़ेगा। आने वाले समय पे हर घर में स्वास्थ्य समस्याएं, मैं तो बोलता हूं घर का वर्ड निकाल देते, हर शरीर में आज स्वास्थ्य समस्याएं आ चुकी है। मेरी वर्ड को ध्यान से सुनना। आज की तारीख में, अभी की तारीख में और अभी के समय पर आज भी हमारे बॉडी के अंदर वो स्वास्थ्य समस्याएं आ चुकी है। बस कुछ लोगों को पता चल जाता है कि मुझे फलाना डिसीज है, और कुछ लोगों को ये समझ में आता ही नहीं है। तो 3 कैटेगरी होता है ना, एक हेल्दी पर्सन होता है, दूसरा अनहेल्दी होता है, और तीसरी कैटेगरी होती है हेल्दी। किसे कहते हैं हम? जो मानता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं, तो वो बोलता है मैं हेल्दी हूं। और अनहेल्दी का मतलब क्या है? जो मानता है कि मुझे कोई ना कोई डिसीज, दवाई खानी पड़ती है, बार बार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेने पड़ते हैं, बार बार टेस्ट रिपोर्ट देखने पड़ते हैं, मैं अनहेल्दी हूं। ये सर नो। लेकिन दोस्तों आज आपका शरीर में कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है, आज आपका शरीर में कोई बीमारी का लेबल नहीं लगा है, इसका मतलब आप हेल्दी पूरी तरह से नहीं है। इसलिए मैंने तीसरा कैटेगरी आपको आज बताना है, और उसको बोलते हैं थिंकिंग हेल्दी। लिखो 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 इस बात को, हेल्दी, अनहेल्दी, और तीसरा कैटेगरी है थिंकिंग हेल्दी। मतलब वो मानते हैं कि मैं निरोगी हूं, सिर्फ मानते हैं अंदर से, एक्चुअली रियलिटी में नहीं है। शरीर के अंदर डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, कैंसर जैसी समस्या है, लिवर और किडनी का जैसा फेल्यूर की तरफ जाने का जो कारण होता है, वो आज आपके शरीर के अंदर मौजूद है। कितने लोग मानते हैं, मेरी बात से सहमत है? उन्होंने लिखना है एग्री है सर, AGG लिखना है। अब जो मैंने बात किया, मैंने ऐसे ही स्टेटमेंट नहीं डाला, इसका मैं आज उदाहरण आपको बताऊंगा आगे भी, कि मैं अभी बोला आज आपको डायबिटीज बनने का कारण शरीर के अंदर मौजूद है, आज हार्ट अटैक आने का कारण आपका बॉडी के अंदर मौजूद है, कैंसर की कोशिकाएं शरीर के अंदर आज बन रही है, अभी बन रही है, बट आपको लेबल नहीं लगा है। तो हम क्या बोलते हैं? थिंकिंग हेल्दी। सोचते ही कि निरोगी है, बट निरोगी कोई भी नहीं है हर एक के शरीर में। इसलिए घर बाजू में रख देते हैं, हर एक व्यक्ति के शरीर में ये बीमारियां और ये स्वास्थ्य समस्याएं आ चुकी है। ऐसा मत बोलिए आने वाली है, आ चुकी है। कितने लोग बोलेंगे आज से? सामने कोई कस्टमर बैठा है तो बोलना 20% तो हमारा बॉडी के अंदर कचरा होगा कि नहीं होगा। ये ना थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? ऐसा याद करिए, पैटर्न बदलना पड़ेगा। आ चुकी है बोलना शुरू कर दीजिए। आज हमारा बॉडी के अंदर कैंसर सेल, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, एक दिन का अंदर हर एक बॉडी का अंदर छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक
हर एक शरीर का अंदर कैंसर कोशिकाएं आ जाता है और शरीर उससे लड़ाई कर करके उसको खत्म करने का काम करता रहता है। कैंसर सेल एवरी डेज आपका बॉडी में आ जा रहा है और इसका कारण आज चारों ओर से भरमार है। डायबिटीज कभी रातों रात होता नहीं है, हृदय रोग कभी भी रातों रात आता नहीं है। 90% ब्लॉक होने के बाद आता है सर अटैक। तो मुझे बताइए 10 से 20% डैमेज होगा कि नहीं होगा? और इसलिए पूरी दुनिया इलनेस के पीछे जुड़ी हुई थी, पूरी दुनिया बीमार होने के बाद लोगों को ठीक करने की तुली हुई थी। लेकिन सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री आपके सामने आ चुकी है जो बीमार होने से पूर्व आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपको सवाल पूछता हूं, अब मैंने बोला आपका बॉडी के अंदर ऑलरेडी डायबिटीज का प्रिपरेशन चल रहा है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, आज भी मैं आपको देता हूं, ये भी आप उदाहरण यूज करिए मार्केट में अपना फील्ड में। एक दिन क्या हुआ, मैंने मेरी पत्नी को आरती को बोला मुझे ना 2 मिनट का अंदर पोहा चाहिए क्योंकि मुझे बहुत जल्दी मीटिंग में जाना है। मैं इतना तैयार होकर पूरा ब्लेजर कोट वगैरह पहनकर निकलने की तैयारी में था, भूख तो लगा था। मैंने मिसेस को आरती को बोला मुझे 2 मिनट में पोहा चाहिए। कितना मिनट में? विदिन 2 मिनट। आरती बोली 20 मिनट लगेगा, बैठिए। मैंने बोला नहीं नहीं आरती, मुझे सच में टाइम नहीं है, मुझे कुछ भी कर दे, 2 मिनट में पोहा खिलाओ। तो आरती क्या बोली मालूम है? ठीक है 2 मिनट में चाहिए क्या? तो पोहा बनाने के लिए जो जो आइटम लगता है, शेंगदाना लगता है, मूंगफली है ना वो लगता है, पेनट्स लगते हैं, प्याज लगता है, हल्दी लगता है, एक बाउल में तेल डाल दिया, एक बाउल में नमक डाल दिया, एक बाउल में मिर्च डाल दी, एक बाउल में हल्दी डाल दिया, एक बाउल में कच्चा पोहा डाल दिया, पूरा का पूरा ऐसा बड़ा से बड़ा थाली भर दिया और मेरे सामने रख दिया और बोला खाओ पोहा। आपको 2 मिनट में पोहा चाहिए, 2 मिनट में मैं इतना ही कर सकती हूँ। जमा करना, क्या करना? जमा करना, मतलब सभी तरह का चीज को इकट्ठा लेकर मेरे सामने रख दिया और मुझे बोला खाओ पोहा। मैंने बोला ये कैसे खाया जा सकता है, ये पोहा है? तो बोली हाँ यही पोहा है। लेकिन मैंने एक लाइन बोला लेकिन ये पोहा दिखता नहीं है, ये पोहा दिखता नहीं है। तो उसने भी बहुत अच्छी प्यारी सी लाइन बोली ये दिखने के लिए 20 मिनट लगता है। कितने लोग बात समझ में आ रही है? ये दिखने के लिए 20 मिनट लगता है, इसका मतलब डायबिटीज बनने के लिए 5 से 15 साल लगता है। दिन में या एक महीने में, एक साल में नहीं आता। ये कैंसर, हृदय रोग, अटैक, कैंसर, कोई भी बीमारी, किसी भी थायराइड बीमारी, आप कोई भी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर का नाम लीजिए, उसको बनने के लिए, तैयार होने के लिए, इसको एक डिसीज का रूप लेने के लिए 5 से 15 साल लगता है। यानी 70% डैमेज। दो बातें लिखना, आज का सेशन में दो बातें लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अनिवार्य है, हर घर तक पहुंचाना है कि एक रोग को शरीर के अंदर बनने के लिए 5 से 15 साल लग जाता है। तो आज आपका बॉडी के अंदर इसका तैयारी शुरू हो चुका है 10-20%, मतलब पोहा रेडी है, अभी भी वो उस रूप में नहीं दिख रहा है। यस, कितने लोग समझ रहे हैं? यस, कितने लोगों को पावरफुल लगे, समझ में आया होगा ये बात? जल्दी से बताना है। ये सभी तरीके का कारण, एसिड का, टॉक्सिन का, न्यूट्रिशन का, हार्मोन इनबैलेंस का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, तनाव का, चारों ओर से कचरों का, फिर कई सारे केमिकल सब्सटेंसेस का, हमारा बॉडी के अंदर चारों ओर से वो कारण मौजूद है। अब वो बनकर आएगा एक बीमारी बाहर। इधरों बात समझ में आ रहा है? यस बताओ। यस, फंटास्टिक फंटास्टिक। और अगर ऐसी सिचुएशन आज हमारे बॉडी के अंदर आ चुकी है तो क्या हम किसी डॉक्टर के पास जाके बैठ सकते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये समस्या ही ना हो, इसके लिए मुझे कुछ खिलाओ, मुझे कुछ मेडिसिन दे दो, मेरे मम्मी पापा डायबिटिक थे तो मुझे डायबिटीज होने का चांस ज्यादा है, तो एक काम करिए डॉक्टर, आप मुझे कुछ ना कुछ दवाई अभी प्रिस्क्राइब करिए, मैं आज से ही खाना शुरू कर देता हूँ। डॉक्टर बोलेगा पागल हो गए हो क्या, मैं आपका रिपोर्ट चेक के लिए कर लेता हूँ पहले, और अगर आपका रिपोर्ट में शुगर नहीं दिखाई देता है तो मैं आपको कोई भी दवाई नहीं खिला सकता। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऑलरेडी डायबिटिक होगा मेरे बॉडी के अंदर, क्योंकि मेरे मम्मी को भी था, मेरे पापा को भी था, मुझे आने का चांस ज्यादा है, तो क्या आप मुझे दवाई दे सकते हैं? नहीं नहीं, जब आ जाएगा तब खिलाएंगे मेडिसिन। मतलब क्या है, उनका वर्ड में ही आता है बीमारी होने के बाद ही मेरे पास आ जाना। कब आ जाना? तैयार होने के बाद ही मेरे पास आ जाना। इसको कहते हैं इलनेस। लिखो, यह है हमारा पूरा पैथोलॉजिकल मार्केट, मेडिकल टर्मिनोलॉजी। कैंसर बनने के बाद मेरे पास आ जाना, ऑन्कोलॉजिस्ट कहता है। एक हाइपरटेंशन है, मेरे मम्मी पापा को हाइपरटेंशन था, मुझे ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, क्या मैं 5 mg का दवा ले सकता हूं? नहीं सर, दवाइयां और मेडिसिन
तभी खाए जा सकते हैं जब बीमारी कई रूप में आकर शरीर से बाहर रिपोर्ट के अंदर दिखाई देता है। तब तक आप किसी भी मेडिसिन को करंटली खा नहीं सकते। इसको कहते हैं इलनेस। देखो वर्ड कैसा प्यारा है, इल मतलब बीमारी, रोग, इलनेस। अब मुझे बताइए, अगर ये सिचुएशन बन चुका है तो कितने लोग चाहते हैं ये सिचुएशन शरीर के अंदर नहीं आना चाहिए। मी लिख सकते हैं, एम ई लिखना है। मेरा सिर्फ चैट बॉक्स ओपन है, मैं सबका चेहरा नहीं देख सकता। अगर प्रोग्राम फिजिकल होता तो सबको मिलकर बात करता, लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी तो मैं सिर्फ चैट बॉक्स देख रहा हूं। तो एम ई लिखना है। कितने लोग चाहते हैं, रियल में चाहते हैं? डीएक्सएन बाजू में रख देते हैं, कंपनी बाजू में रख देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बाजू में रख देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बाजू में रख देते हैं, एमएलएम इंडस्ट्री बाजू में रख देते हैं। लेकिन ये आपका जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट नीड कितने लोग मानते हैं? वो एम ई लिखेंगे, मी। क्योंकि सर आपका लाइफ से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? सब धर्रा का धर्रा रह जाएगा। एक प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आ जाता है, जिंदगी भर का पैसा चला जाता है लोगों का, हर महीना, हर साल और कई गुना साल आपका पैसा चला जाता है। और इसलिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनेगा ना, वो एकमात्र इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। बहुत बड़ा परचम करेगा, क्योंकि आज की तारीख में ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 3 गुना आगे बढ़ चुका है। देखो स्लाइड पर दिखाई दे रहा है आपको, 2018 के अंदर ये इंडस्ट्री 3 गुना आगे चला गया। आपने देखा होगा कई सारे फिगर्स में। एक वीडियो 2010 में चलाते थे हम, 2010 में, क्योंकि मुझे डीएक्सएन में आकर 2004 से शुरू हुआ था। मैं 2010 में हमने वो वीडियो चलाया था पॉल जेन पिल्जर का। कितना पैसा खर्चा करोगे आप वेलनेस इंडस्ट्री, यानी अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने निरोगी जीवन के लिए और यूथफुलनेस के लिए? तो आज की तारीख में उन्होंने बताया था $1 ट्रिलियन। कितना बोला था 2010 में? 2010 में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री क्रॉस हो चुका था। 2015 में ये 2-3 ट्रिलियन हो चुका।